हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम लोग पूरा पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग पॉलिनोमियल को अच्छे से समझेंगे, इसके काइंड पढ़ेंगे, क्या क्या होता है इसमें, और फिर बाद में हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसको पहले हम लोग पढ़ लेंगे, जिसकी वजह से एक्सरसाइज करने में हमें काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी, हमारी एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से हो जाएंगी। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते सबसे पहले इसके नाम से। इसका नाम है पॉलिनोमियल्स। हम लोगों ने इसको यहाँ हिंदी में भी लिख रखा है। हिंदी में इसको बोलते हैं बहुपद। हम लोग हिंदी के नाम से पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इसका नाम है बहुपद, अगर हम लोग इसको दो भागों में करेंगे, यानी कि बहु और फिर पद। बहु हमारा एक हो गया और पद हमारा दूसरा। अब यहाँ पर बहु है, बहु हमारे सास बहू वाली बहू की बात नहीं हो रही है, बल्कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा एक वचन और बहुवचन। एक वचन हमारा वो होता है जो कोई एक चीज़ होती है, और बहुवचन जो एक से ज़्यादा, यानी कि जो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर उसी बहुवचन की बात हो रही है कि बहुवचन यानी कि बहुत सारे, बहु यानी कि बहुत सारे, एक से ज़्यादा। तो बहु तो हो गया। अब है पद। पद बोलते हैं टुकड़े, टर्म्स, या कह सकते हैं आप लोग पार्ट्स। यानी कि हम लोग बहुपद का मतलब हुआ कि बहुत सारे टुकड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, यानी कि पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब हम लोगों ने इस तो समझ लिया कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिए हैं। इक्वेशन है हमारी ax + b। ये हमारी ax है, ये हमारा क्या है, एक टर्म है, एक टुकड़ा है, एक पार्ट है। और b हमारा क्या है, ये दूसरा पार्ट है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा यानी कि दो पार्ट है। दो पार्ट है कि नहीं, ax हमारा एक पार्ट है और b हमारा दूसरा पार्ट है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल्स। जैसे कि अगर मैं इसको माइनस में देखी जाए, ax - 3, ax हमारा एक पार्ट हो गया और 3 हमारा दूसरा पार्ट हो गया। और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पॉलिनोमियल्स हमेशा दो जगहों पर बात करती है। एक जहाँ पे प्लस होता है और जहाँ पर दूसरा माइनस होता है, वहीं पर पॉलिनोमियल्स होती हैं। कहीं पर भी प्लस या माइनस है, उनके पहले और उनके बाद जो भी डिजिट होगी वो हमारा एक एक टर्म कहलाएगा। यानी कि ax, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ax हमारा खुद में ही एक टर्म है और b हमारा दूसरा टर्म है। ऐसे ही हमारा 2x एक खुद में एक टर्म है और 3 हमारा दूसरा टर्म है। और अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई में देखें, जैसे कि मल्टीप्लाई में हमने लिया है ax × b, तो ax × b ये हमारा एक ही टर्म कहलाएगा। ये हमारा दो टर्म नहीं कहलाएंगे, बल्कि ये पूरा ax × b एक ही टर्म हो जाएगा। अगर दोस्तों हम लोग इसको अपॉन में ले, जैसे कि अपॉन में हमने लिया x/y, तो क्या ये हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा? नहीं दोस्तों, जो अपॉन में होते हैं उनको पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं। और जो इस तरह से होंगे, जैसे कि ax की पावर 3 + bx की पावर 2 + 4, अगर ऐसी इक्वेशन दी गई है तो ये हमारी पॉलिनोमियल कहलाएगी। क्योंकि देखिए ax की पावर 3 हमारी एक टर्म हो गई, bx की पावर 2 ये हमारी दूसरी टर्म हो गई, और 4 हमारा हो गया दूसरी टर्म। यानी कि यहाँ पे तीन टुकड़े पाए जा रहे हैं। अभी जैसे कि हमने पढ़ा कि बहुपद वो दिन के बहुत सारे टुकड़े होते हैं, एक से ज़्यादा दिन के टुकड़े होते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। अब दोस्तों बहुपद की भी कुछ शर्तें होती हैं, यानी कि पॉलिनोमियल्स की भी कुछ शर्तें होती हैं। कौन कौन सी शर्तें होती हैं वो आपने, चलिए मैं आपको एक कॉलेज और स्कूल की बात करती हूँ। जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपके कुछ फ्रेंड्स रहते होंगे, कुछ ऐसे दोस्त होते होंगे जो बचपन से आपके साथ रहते होंगे, बचपन से लेके अभी तक के वो वैसे ही बिल्कुल नहीं बदले। हर बुरे वक्त अच्छे वक्त में आपके काम आते हैं, आपके साथ रहते हैं, अभी तक के बिल्कुल वैसे हैं, वो ज़रा सी भी नहीं बदले हैं। यानी कि जैसे पहले थे वैसे ही अभी भी बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी आपके होते होंगे। तो दोस्तों ऐसा ही होता है हमारी मैथ की दुनिया है। मैथ की दुनिया में भी कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो कभी नहीं बदलते हैं, बिल्कुल जैसे होते एज इट इज वैसे ही रहते हैं। उन्हें मैथ की दुनिया में बोलते हैं हम लोग कॉन्सोनेंट, यानी कि अक्षर बोलते हैं उन्हें मैथ की दुनिया में। हमारे मैथ में भी, पॉलिनोमियल्स में भी कुछ ऐसा ही होता है। कुछ ऐसे दोस्त, कुछ ऐसी डिजिट्स होते हैं जो कभी नहीं बदलती, बिल्कुल सेम रहती। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन ली है 3x की पावर 2 + 4s एंड +5। इसमें हमें देखना है कॉन्सोनेंट होता क्या है। यहाँ पर जो हमारा 3 है, 4 है, ये 5 है, ये हमारा कॉन्सोनेंट है। कैसे है, अगर मानिए हम लोग यहाँ लखनऊ में, तो लखनऊ में हमारा 3 यहाँ पर है, तो वही 3 गोवा में भी 3 होगा, दिल्ली में भी 3 होगा, कर्नाटक में भी 3 होगा। 3 तो बदलेगा नहीं। ऐसे ही 4 है जो यहाँ पर है वही वहाँ पर भी होगा, वही सब जगह होगा। ऐसे ही 5 भी है। यानी कि कह सकते हैं गिनती जो होती है वो नहीं बदलती है।
गिनती जो होती है वो नहीं बदलती, वो हर जगह सेम ही रहती है, तो उनको बोलते हैं हम लोग कॉन्सोनेंट यानी कि अक्षर। अब आपके कुछ तो ऐसे भी होते होंगे जो बदल जाते हैं। जब आपका वक्त अच्छा होता है, जब आप के मतलब जब उनको ज़रूरत होती है तो वो आपके साथ साथ आपके पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन जब उनका काम निकल जाता है वो चले जाते हैं, आपको छोड़ देते हैं। अगर आप उनको मैसेज करते तो वो मैसेज भी सीन नहीं करेंगे, तुरंत बदल जाते एकदम से, जैसे उनका काम निकल गया। जब आप उनसे मिलने जाते तो वो बोलते मेरे पास समय नहीं है, अपना काम निकाल के छोड़ के चले जाते हैं हमें। तो ऐसे ही हमारी मैथ की दुनिया में बोलते हैं इन लोगों को वेरिएबल यानी कि चर बोलते हैं। मैथ की दुनिया में कुछ ऐसे ही डिजिट्स हैं जो बदलती आती, आज यहाँ अभी समय x है तो कहीं हो जाके y हो जाएगी, यानी कि बदल जाएगी एक ही पल में। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है x, 3x लिखा हुआ है, 3 तो हो गया हमारा कॉन्स्टेंट और x हो गया हमारा वेरिएबल कहलाएगा। अभी मानिए x है, इससे पहले y भी हो सकता है, अगर हम लोग इसकी जगह पे 2 रख देंगे तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी कि ये बदलता रहता है, इसीलिए क्या कहलाते हैं इसे वेरिएबल यानी कि चर। अब दोस्तों इसके अंदर एक और बात भी होती है कि जो हमारे जो वेरिएबल के जो पावर होती है, जो डिग्री होती है उसकी, हमारे पॉलिनोमियल की शर्त में वेरिएबल की जो पावर होती है, जो डिग्री होती है, वो हमेशा पॉजिटिव में होगी यानी कि प्लस में होगी। जैसे कि यहाँ पर हमारा वेरिएबल है x जिसकी पावर है +2 है, माइनस में नहीं +2 है। ऐसे ही हमारा 4x की पावर कितनी है, पावर 1 है, प्लस में है, माइनस में नहीं है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल होगी उसकी जो पावर होगी, उसकी जो डिग्री होगी, उसकी जो एक्सपोनेंट होगी वो हमेशा प्लस में होगी, माइनस में नहीं होगी। अब यहाँ पर एक और भी बात होती है कि जो हमारे जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो तो या तो इंक्रीजिंग में होते हैं या डिक्रीजिंग में होते हैं, यानी कि जो आरोही क्रम में होते हैं या अवरोही क्रम में होते हैं। जैसे कि मानिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3x की पावर 2, ठीक है, पावर 2 यहाँ पर है। ऐसे ही हो गया 4x की पावर 1, पहले पावर इसकी 2 थी फिर 1 हो गई, और फिर इसके बाद 5 में पावर ही नहीं और x भी नहीं, मतलब गायब हो गई। ये क्या, वो घट गया, पहले 2 था 1 हो गया फिर गायब ही हो गया जल्द से। तो ये क्या हुआ, घटते क्रम में हो गया। अगर यहीं पे होता, कहीं पहले होता 5 होता फिर 4 होता फिर 3 होता, यानी कि ये क्या होगा, ये भी घट गए। अगर कहीं पे है 9 10 11 तो ये क्या हुआ, बढ़ गई हमारे, यानी कि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी होता है। तो दोस्तों ये तो थे पॉलिनोमियल्स की कुछ शर्तें जो मैंने आपको बता दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आ गया होगा तो यानी कि हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स को तो समझ लिया है कि ये होता क्या है। अब आइए मैं हमने इन सब चीज़ों को एक लाइन में सम कर रखा है, एक लाइन में कवर करा है। देखते ज़रा से, यहाँ पर लिखा हुआ है 9x की पावर 2 + bx एंड +c। अब हम लोग इस इक्वेशन में देखते हैं कि इसमें हमारी सारी शर्तें हैं कि नहीं हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुपद के बहुत सारे टुकड़े होते हैं, तो यहाँ पर इसके टुकड़े भी हैं। ax की पावर 2 ये हमारा एक टुकड़ा है, bx हमारा दूसरा टुकड़ा है एंड c हमारा तीसरा टुकड़ा। यहाँ पे हमें इसके 3 टुकड़े मिले, यानी कि हमारी एक शर्त कंप्लीट हो गई। और दूसरी शर्त हमारी थी कि इसमें कॉन्सोनेंट भी होते हैं। हमारे इसमें कॉन्सोनेंट हमारा a b c हमारे इसमें कॉन्सोनेंट है, तो यह शर्त भी हमारी पूरी हो गई। थर्ड था हमारा कि इसमें वेरिएबल भी होते हैं, यानी कि x और x ये क्या है हमारे, ये वेरिएबल है। हमारी ये वाली शर्त भी कंप्लीट हो गई। और इसके बाद मैंने आपको एक और शर्त बताई थी कि जो हमारे वेरिएबल होते हैं उसकी जो पावर, उसकी डिग्री होती है वो किस में होती है, प्लस में होती है। तो यहाँ पर हमारे x की पावर 2 किस में है, प्लस में है, x की पावर 2 किस में, प्लस में है। ऐसे ही x की पावर 1 किस में है, प्लस में है। तो ये भी शर्त हमारी कंप्लीट हो गई है। और मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं वो तो इंक्रीजिंग में होंगे या डिक्रीजिंग में होंगे। अब यहाँ पर हमारे घटते क्रम में होंगे या बढ़ते क्रम में होंगे। यहाँ पर हमारे कौन से क्रम में, घटते क्रम में। कैसे, पहले x की पावर 2 थी, फिर x की पावर 1 थी और फिर लास्ट में गायब ही हो गई, यानी कि ये घट गई, पहले 2 1 फिर गायब हो गई। तो यानी कि इस इक्वेशन में हमारी सारी शर्तें हमें मिल गई। तो ये क्या है हमारा, ये कहलाएगा हमारा पॉलिनोमियल्स। जैसे कि पॉलिनोमियल्स इज ax की पावर 2 + bx एंड +c इज अ पॉलिनोमियल वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड ऑल द एक्सपोनेंट बोलते हैं पावर यानी कि डिग्री को बोलते हैं, ऑफ x आर नॉन इंटीजर्स। यानी कि ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर हमारी जो एक्सपोनेंट होगी वो किस में होएगी, प्लस में होएगी। तो हम लोगों ने इसकी सारी शर्तें पढ़ ली हैं। अब अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो हमें इसके अंदर कुछ देखने को मिलेगा, कुछ हमें इसके टाइप्स मिलेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो आइए, टाइप्स हमारे 2 बेसिक पर हैं,
मैंने इन लोगों को दो बेसिक पर बांट रखा, एक है हमारे टर्म्स के अकॉर्डिंग और दूसरा है डिग्री के अकॉर्डिंग बेस पे हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिक ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग पहले इसको ये पढ़ेंगे। तो दोस्तों पॉलिनोमियल्स के तीन टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल्स, एक होता है ट्राइनोमियल्स। आइए पहले मोनोमियल को पढ़ते हैं। मोनोमियल को हिंदी में बोलते हैं एक पद। इसके नाम से ही आप समझ जा रहे होंगे कि यानी कि जो एक पद हो, जिसका एक टर्म होता है, जिसका एक टुकड़ा होता है, उन्हें बोलते हैं लोग मोनोमियल। जैसे कि हमारे यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल 2x, 2, 5x की पावर 3, -5y की पावर 3। यहाँ पर 2x क्या है, हमारा एक टुकड़ा है, एक टर्म है, एक है खाली ये, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा मोनोमियल कहलाएगा। 2 हमारा क्या, एक टुकड़ा है, एक टर्म है, एक पार्ट है, इसीलिए ये कहलाएगा मोनोमियल। ऐसे ही 5x की पावर 3 और दूसरा है -5y की पावर 3, ये हमारे सब क्या एक एक टर्म है, इसीलिए हम लोग इनको बोलेंगे मोनोमियल। मोनोमियल में यानी कि एक ही पद होता है, 2-3 पद नहीं होते, सिर्फ एक ही पद होगा हमारा, वो कहलाएगा हमारा मोनोमियल। और हाँ दोस्तों, मोनोमियल को पॉलिनोमियल नहीं हो सकते, यानी कि अगर हम लोग कहें कि पॉलिनोमियल को मोनोमियल बनाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनके बहुत सारे टुकड़े होते हैं, बहुत सारे पद होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल, के बहुत सारे होते हैं। और लेकिन मोनोमियल में खाली एक ही पद होता है, एक ही टुकड़ा होता है, दो भी नहीं होता है। तो यानी कि मोनोमियल और पॉलिनोमियल अलग अलग दो चीज़ें, लेकिन ये मोनोमियल पॉलिनोमियल का पार्ट है, इसीलिए टाइप है, हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, जो कि हमारी एक्सरसाइज करने में हेल्प करेगा। तो आइए सेकंड टाइप है इसका बाइनोमियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विपद, यानी कि दो पद वाले। दो पद वाले कैसे, जैसे कि हमारा लिखा हुआ है x की पावर 2 -x, ये हो गया हमारा एक पद, एक टर्म, और दूसरा है हमारा y की पावर 30 प्लस t, ये हमारा क्या है, ये एक दूसरा टर्म है। यानी कि बाइनोमियल्स वो होते हैं जिनके दो पद होते, दो टर्म होते, दो पार्ट होते, उनको बोलते हैं ना बाइनोमियल। मोनोमियल में एक पार्ट है, बाइनोमियल में दो पार्ट होते हैं। आइए हम थर्ड टाइप पढ़ते हैं, जो कि हमारे ट्रिनोमियल्स, जिसका नाम है, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिपदी, यानी कि तीन पद वाला। इतना सिंपल सा है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कि मोनोमियल एक पद, दो पद, तीन पद, बिल्कुल सिंपल सा है। त्रिपदी यानी कि इसमें तीन पद होते, तीन पद कैसे, x + x, ये हमारी क्या है, तीन पद है, 1 2 3, तीन पद हो गए पूरे हमारे। इससे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका, 2 + x -x की पावर 2, ये हमारा कितने पद है, 1 2 3, तीन पद है पूरे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्रिनोमियल्स कहलाएगा। तो दोस्तों हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स टर्म्स के बेस पे पढ़ लिया है पूरा। अब पढ़ते हैं हम लोग दूसरे बेस पे, जो कि हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिक ऑफ डिग्री एक्सपोनेंट्स, यानी कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों घात के आधार पर बहुपद, घात के आधार पर बहुपद के तीन रूप होते हैं, एक होता है हमारा लीनियर, एक होता है क्वाड्रेटिक, एक होता है हमारा क्यूबिक। आइए पहले फर्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा लीनियर, जिसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक, यानी कि वो इक्वेशन जिसकी डिग्री हमें हाईएस्ट मिलेगी, यानी कि 1 होगी, जिसकी डिग्री हाईएस्ट में होगी, 1 होगी, सिर्फ 1 होगी जिसकी डिग्री। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा 4x की पावर 1 + 5, इसकी पावर कितनी है, x1 है। ऐसे ही दूसरा है हमारा 2y, जिसकी पावर कितनी है, 1 है। तीसरा है हमारा 3 + 5 2, जिसकी पावर कितनी है, 1 है हमारी। तो ये कहलाएगा हमारा रैखिक, यानी कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होएगी, वो कहलाएगा हमारा लीनियर, यानी कि रैखिक। दूसरा है हमारा क्वाड्रेटिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विघाती वो होते हैं जिनकी पावर हमें हाईएस्ट में 2 मिले, यानी कि 2 में इसकी पावर 2 हो, जैसे कि 2x की पावर 2 + 5, यहाँ पे इसकी पावर कितनी 2 है, इसलिए हमारा कहलाएगा द्विघाती यानी कि क्वाड्रेटिक। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा 5x की पावर 2 + 3x, इसमें इसकी पावर कितनी है, 2 है, इसलिए यह कहलाएगा हमारा क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघाती। आइए इसका थर्ड टाइप पढ़ते हैं। थर्ड टाइप है हमारा क्यूबिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिघाती। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो हमारी हाईएस्ट डिग्री होगी, हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा, वो हमारा कितना होगा, 3 होगा, यानी कि 3 होगा, तो वो कहलाएगा हमारा क्यूबिक। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा 6x की पावर 3 -x। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं 2x की पावर 3 + 4x की पावर 2।
थर्ड है हमारा 5x प्लस 5x की पावर 3 प्लस 7। अब यहाँ पे क्या मिला हमें, सब की पावर 3 मिली है। तो दोस्तों हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है, हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स को पढ़ लिया, उनकी जो कुछ शर्तें होती है। हम लोग देखिए सम करते कि हम लोगों ने आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने आज की वीडियो में पॉलिनोमियल को पढ़ा है, उनकी शर्तें हैं, जो उनकी शर्तों के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोग कॉन्सोनेंट, वेरिएबल्स और जो उसके वेरिएबल्स की जो डिग्री होती है उसके बारे में पढ़ा है, और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलते हैं उनके बारे में पढ़ा है। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं जो आधार हम लोग के टर्म्स के अकॉर्डिंग थे, जो इसमें हम लोगों ने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स को पढ़ा है। इसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स जो कि डिग्री के बेस पे थे, जिसमें हम लोग लाइनर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, यानी कि आज की वीडियो में हम लोगों ने पूरा का पूरा पॉलिनोमियल को अच्छे से समझ लिया है। अब अगर हमें इसकी एक्सरसाइज करने को मिल जाए तो हम आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, इसके बाद मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करके बताऊंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा।